उत्तर प्रदेश में चुनाव नज़दीक आते ही सम्मेलन और चुनावी सभाओं की बाढ़ सी आ गई है। पूर्व में भी इस तरह की कई चुनावी सभाएं और सम्मेलन होते रहे हैं। हाल ही में हुए समाजवादी लोधी सम्मेलन में राम बख्श सिंह वर्मा पूर्व सांसद, शशांक यादव एमएलसी, मानपाल सिंह वर्मा पूर्व मंत्री ने जमकर भाजपा सरकार पर तीर चलाए और लोधियों को सपा का हितैषी बताया है। आइए आपको सुनाते हैं कि फर्रुखाबाद में हुए समाजवादी लोधी सम्मेलन में किस तरह से भाजपा की सरकार पर जमकर तीर चलाए गए। और चूंकि बचपन से ही राजनीति समझ थी तो मैं देखता था और समझता था कि उस क्षेत्र में काफी लोधी लोग जागरूक हुआ करते थे। तो मामला तो ऐसे जाता है, लेकिन मैंने देखा कि लोधी समाज का मामला किस तरीके से किया। इसको हम समझ लीजिएगा, जब राजनीतिक चर्चा आने की बात थी, जब राजनीतिक जागरूकता की बात थी, तो पता नहीं आप लोग कहां खो गए। ये बात मैं मंच पर कह रहा हूं। मैं जब समाजवादी पार्टी की राजनीति में आया और जिला अध्यक्ष बना तो मैं बराबर ये कहता था कि यादव समाज और लोधी समाज एक तरीके से एक ही लिविंग स्टैंडर्ड है, एक ही व्यवसाय है, एक ही तरीके से गांव में बात करने वाले हैं, एक ही तरीके से काश्तकार लोग हैं। फिर ये दूरियां क्यों है, फिर ये अनहैती क्यों है? पिछले वर्ष से आते हैं दोनों लोग, लेकिन दोनों अलग अलग रास्ते क्यों है? या तो कहीं ना कहीं दोनों में पार्टी में हमारी कमी है, या दोनों समाज में कहीं ना कहीं कमी है। मेरी सीमा बहुत छोटी है, जिले स्तर की मेरी सीमा है। मैंने प्रयास किया, वो प्रयासों की देन है कि उर्मिला राजपूत जी इस पार्टी में बहुत बड़ी नेता हमारी हैं। हम उनके सहयोग के लिए डॉक्टर जेपी सिंह वर्मा जी मेरे अनुरोध पर, जो दो राजनीतिक दलों के अध्यक्ष रहे, जिला अध्यक्ष रहे, वो मेरे अनुरोध पर आज दल में आए। परशुराम वर्मा जी आए और चंद्रेश राजपूत जी आए, राम सिंह लोधी जी आए और एक बहुत बड़ा कार्यक्रम रहा। तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं प्रयासों में कमी हमारी ओर से थी। हमने 2 कदम आपकी तरफ बढ़ाए हैं, अब आप दायित्व से आप 4 कदम होकर बढ़ के आइए। मुझे ये कुछ नहीं कहना है। हमारे मंच में बैठे बहुत बड़े नेताओं ने ये बता दिया कि समाजवादी पार्टी ने आपके लिए क्या किया है, माननीय इमरान सिंह यादव ने आपके लिए क्या किया है। तो भारतीय जनता पार्टी के पार्लियामेंट के मेंबर इस समाज से, आपके समाज के हैं, लेकिन कितने लोगों को नेतृत्व उन्होंने दिया है, आपके समाज के कितने लोगों को उन्होंने पहचान और रोजगार देने का काम किया है। आलम यह है कि वो अपने परिवार की सुरक्षा पुलिस से भी नहीं कर पाते हैं। यह है आपके पार्लियामेंट के मेंबर की है, ये वास्तविकता है। तो साथियों, मैं विनती करना चाहता हूं, मैं समाजवादी पार्टी का एक सेवक हूं और मेरा कोई धर्म नहीं है। आज मैं लोधी हूं, पहले मंदिर में पाल था, उससे पहले मैं कोई यादव होता हूँ, मुस्लिम तो बेसिकली हूँ, लेकिन जब तुम्हारे समाज हमें पार्टी का काम कर रहा है, हम पार्टी के सेवक हैं, इसलिए मेरी बहुत पुरानी इच्छा थी। इस बात के गवाह डॉक्टर जेपी सिंह वर्मा जी है, परशुराम वर्मा जी है, रामविलास राजपूत जी, उर्मिला राजपूत जी भी इस बात की गवाह है। ये मेरी इच्छा रहती थी कि बहुत बड़े पैमाने पर लोधी समाज के लोग हमारे दल में आए। हमारे दल में हमारी हैसियत आपको सम्मान देने की है, आपको संगठन में बात देने की है। इसके लिए मैं हमेशा मैं तैयार हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आपका ये सम्मेलन मील के पत्थर लागू होगा और आपके सहयोग से जनता की लोधी समाज का एक गौरवशाली इतिहास रहा है और ये भी हकीकत है कि अगर इतिहास जो समाज भूलता है उसका भूगोल अक्सर गड़बड़ हो जाता है। तो आपके अंदर एक नेतृत्व की क्षमता रही है। स्वामी ब्रह्मानंद जी के अभी मूर्ति दी गई, रानी अवंती बाई लोधी का एक शानदार इतिहास रहा है। पॉलिटिकल लेवल पर भी लोधी समाज के ज्ञानदार और शानदार नेतागण लगभग हर दल में हुए और सामान्यतः पिछड़ी राजनीति को एक दिशा भी दी। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि जो कल्याण सिंह जी का जिक्र कई बार यहाँ पे किया गया, साक्षी महाराज जी का भी जिक्र आया, उमा जी का भी जिक्र आया और मेरे कई मित्र आपके समाज के, उन लोगों से भी मेरी बहस होती थी। श्री प्रकाश लोधी जी हमारे लखीमपुर के हैं, उनसे भी एक बाबू सुंदरलाल लोधी जी डेथ हो गई है, एडवोकेट साहब थे, काफी बाबूजी के नजदीक रहा करते थे। और मेरी तब भी आज से 15 साल पहले भी एक बहस होती थी और अभी भी जो तमाम साथी भाजपा में है उनसे भी मेरी एक बहस होती। मुझे ये बताइए कि अगर आप में से तमाम लोग जागरूक लोग हैं, कोई भी दल उसके साहित्य के आधार पर चलता है जो उस दल के
महान लेखक विचारक लोग होते हैं, समाजवादी आंदोलन के पास तो एक विरासत पूरी दुनिया की है। पूरी दुनिया में बराबरी की बात करने की, कमजोर की मदद करने की बात सिखाई जाती है। वो लोहिया जी को लीजिए, जयप्रकाश जी को लीजिए, जनेश्वर जी को लीजिए, नेताजी को लीजिए, फिर उससे पहले अगर आप चले जाओ तो ज्योतिबा फुले को लीजिए, बाबा साहब को लीजिए, संत गाडगे जी को लीजिए। एक बहुत 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 लंबी श्रृंखला है जो हमेशा इस बात के लिए मजबूर करती रही कि इस मुल्क में, इस दुनिया में, इस धरा में जो भी पैदा हुआ है वो बराबरी का हकदार है, सम्मान का हकदार है। जिस संविधान की ताकत के दम पर आज हम यहाँ सब इकट्ठा हैं और अपने भाषण दे रहे हैं, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमको मिली हुई है, उस संविधान की शुरुआत ही इसी बात पर होती है कि हम भारत को कैसा लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी गणतंत्र बनाएंगे जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय होगा। और जिस मैं वो गाँव हार गया और कायमगंज हार गया, किसने हराया था बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मुझे लगता है तब आपकी भूल थी। अब आपको समझ में आ रहा होगा हमने गलती की, और मैं हार गया, दोबारा राज्यसभा में पहुंच गया, तो मैंने तो फिर भी आपका काम किया, क्योंकि मैं जानता हूं जैसे उड़ जहाज को पंछी, जैसे उड़ जहाज को पंछी फिर जहाज में आवे। जब समुद्र में जहाज है, उसमें पंछी है, उड़ के जाएगा तो कहाँ जाएगा, उसे तो जहाज पे लौटना पड़ेगा। मैंने किसी से बदला नहीं लिया, जिन लोगों ने मेरा विरोध किया था उनसे मैंने कभी किसी से बदला नहीं लिया। बड़ा दिल रखने की आवश्यकता है, बड़ दिला रखो, दिल बड़ा रखोगे, संगठित हो जाओगे। मैं पक्की बात आपको बता रहा हूँ, आपकी एक हिट को निश्चित रूप से नहीं करनी चाहिए। और अगर बदलाव के खानों में सबकी पहचान खत्म हो जाएगी, सबकी पहचान। मित्रों, हमसे पहले किसी ने नहीं किया, लेकिन बेशर्म है, कभी नहीं कहते किसी ने नहीं किया। उन्हें कहना चाहिए कि अटल बिहारी वाजपेयी ने नहीं किया, किसी ने नहीं किया तो अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण अडवाणी ने भी नहीं किया। अगर किसी ने नहीं किया योगी से पहले तो कल्याण सिंह ने भी नहीं किया। कभी नाम नहीं लेते, लेकिन कहते हैं उससे पहले किसी ने नहीं किया। झूठे हैं, झूठ बोलने वाले हैं, धोखा देने वाले हैं, कैसे कैसे वादे किए हैं। इन्होंने कहा हम अगर सत्ता में आ गए तो हम विदेश में जो काला धन जमा है 15-15 लाख, और हर परिवार को 15-15 लाख, 15-15 लाएंगे, काला धन लाएंगे, 15-15 लाख हर परिवार को देंगे। जीरो बैलेंस के करोड़ों खाते खुल गए, लोग आशा लगा रहे अब आ रहा धन, अब आ रहा है। 15 लाख क्या, 15 पैसे भी नहीं आए। जब लोगों ने घेरा, इसे पूछा, अमित शाह से पूछा ये पैसा कब आएगा, तो मजबूर हो गए, उन्हें स्वीकार करना पड़ा कि नहीं भैया वो तो झूठी बात थी, तो चुनावी जुमला था, ये सच्चा वादा नहीं था, ये चुनावी वादा था। अरे अमित शाह महाराज बता दो तुम्हारा कौन सा असली वादा है और कौन सा जुमला है, चुनावी जुमला है। अरे कोई तो असली वादा है, सबको बता दो तुमने जो वादा किया है असली वादा तो पूरा हुआ। सम्मेलन ये किया गया था, समाजवादी लोधी सम्मेलन, क्या इसका मुख्य उद्देश्य और किस तरह से लोगों मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारा समाज, जिसको लोधी समाज के नाम से जानते हैं, वो हमेशा से अधिकांश उसके मतदाता बीजेपी समर्थक हैं। अब वो ये समझ चुके हैं, इसलिए हम जगह जगह अपनी पार्टी की उपलब्धियों को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हमारे अखिलेश यादव जी हैं, उनकी जो नीतियां हैं किसानों के प्रति, महिलाओं के प्रति, व्यापारियों के प्रति, नौजवानों के प्रति, उनको बताते हुए हम अपने समाज से ये अनुरोध कर रहे हैं जिले जिलों में जाके कि वो समाजवादी पार्टी से जुड़े, ताकि समाजवादी विचारधारा का वो हो। क्योंकि बीजेपी एक संकुचित दृष्टिकोण रखती है, वो झूठा पार्टी है, उसका एक भी वायदा आज तक पूरा नहीं हुआ। जितने अब आपने सभी जो क्या उन्होंने सरकार में आने से पहले कहा था और क्या रिजल्ट दिया है, ये जनता समझ चुकी है।
इसलिए उनको जागरूक करने के लिए ये सम्मेलन है और इसी के लिए हम सारे लोग यहाँ पे आए हैं। आपने कभी थोड़ी देर पहले कहा था कि हमारा जो समाज है बीजेपी से जुड़ा हुआ था, अब बीजेपी से जुड़ा हुआ था, आप किस तरीके से लाइन पे लाएंगे? ये बता रहे हैं कि तुम्हारे साथ तुम्हें कभी सम्मान इस पार्टी में नहीं मिलेगा। ये तो बजुआ मजदूर तुमको समझते हैं, तुम्हारे वोट का जो आप देते हैं ये मनुवादी व्यवस्था के पोषक है। ये पिछड़ों को कभी न्याय दे ही नहीं सकते। ये हमारा